नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे ओंकार के बारे में। ओंकार एक ऐसा शब्द तो नहीं कह सकते, एक ऐसा नाद, अनाहत नाद है जिनको शब्द कहना उचित नहीं है। ओंकार एक प्रणवनाद है। जब कोई ध्वनि उत्पन्न होती है, जब हम बोलते हैं या तो किसी भी वस्तु की जब ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वो दो चीज़ों के आपस में घर्षण से, टकराने से आवाज़ उत्पन्न होती है। लेकिन ओंकार एक ऐसा नाद है जो किसी के साथ में टकरा नहीं रहा है, किसी के साथ में घर्षण में नहीं है, लेकिन अपने आप से एक ध्वनि, एक अनाहत नाद जो निकल रहा है अपने आप से। ओंकार अनाहत नाद है जिनको समझना है तो कोई शास्त्र हेल्प नहीं कर सकता, कोई पुराण हेल्प नहीं कर सकता। अगर आपको ओंकार को समझना है तो ओंकार की अनुभूति ही करनी पड़ेगी। ओंकार एक ऐसा अनाहत नाद है। ओंकार का अर्थ समझना है, ओंकार को समझना है तो हमें ओंकार की अनुभूति करनी पड़ेगी। ऐसे ही हम ओंकार को महामंत्र नहीं बोलते। शास्त्रों में ओंकार को महामंत्र बोला गया है। शिव जी का मंत्र है, महामंत्र है। और ये सिर्फ पृथ्वी के लिए नहीं है, पृथ्वी से बाहर पूरे ब्रह्मांड में एक गूंज उठ रही है। और अब तो साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है। साइंस ने, नासा ने सूर्यमंडल के आसपास की ध्वनि का रिकॉर्ड लिया है और वो ध्वनि है ओंकार की। ओंकार नाद है। ध्वनि या शब्द बोलना उचित या पर्याप्त नहीं है। ओंकार नाद है, अनाहत नाद। सूर्य के आसपास से एक वाइब्रेशन, जो तरंग निकल रही है, वो कंटिन्यूअसली ओ, आ, ऊ और म की एक तरंग, एक वाइब्रेशन निकल रही है जो अपने आप से उत्पन्न हो रही है। ऐसे नासा ने भी ये चीज़ प्रूव की है, साइंस ने भी ये माना है कि ओंकार अनाहत नाद है। और हर धर्म में ओंकार का जिक्र है। हर धर्म में ओंकार को महत्व दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म ने ही ओंकार को स्वीकार किया हो। क्रिश्चियनिटी में और अमेन बोलते हैं, वो ओंकार नाद का ही एक रूप है। मुस्लिम धर्म में आमीन बोलते हैं, वो भी ओंकार नाद का रूप है। बौद्ध में ओंकार है। गुरु नानक जी ने एक ओंकार का मंत्र दिया है, एक ओंकार। हर धर्म ने ओंकार को स्वीकार किया है। हर धर्म में ओंकार है, एक अपना अलग महत्व है। पुराणों में भी ओंकार की कथा है। ओंकार का जितना गुणगान, जितना चर्चा करे कम है।
ओमकार के जितने फायदे बोले जाए कम है। आजकल विदेशों में भी कुछ देशों में भी ओमकार और डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं, वो ऑपरेशन से पहले पेशेंट को कुछ समय तक ओमकार का मंत्र जाप करने को कहते हैं, क्योंकि ओमकार जो होता है वो हमारे बॉडी के स्टीरॉयड को बैलेंस करता है। ओमकार मंत्र जाप से हमारे बॉडी में स्टीरॉयड कम होने लगता है और ऑपरेशन के टाइम सक्सेसफुल रहता है, अच्छा रहता है। तो आजकल ये भी है कि विदेशों में भी ओमकार का मंत्र जाप करने को कहते हैं। ओमकार का मंत्र जाप शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे और हमारे इमोशनल लेवल पे हर तरह से हमें हेल्पफुल होता है, हर तरह से हमें मदद रूप है। ओमकार के रेगुलर मंत्र जाप से मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि ओमकार के रेगुलर मंत्र जाप से एंगर, गुस्से पे काबू किया जा सकता है, आपके हर इमोशंस पे काबू किया जा सकता है। हर भावनात्मक रूप से जब हम दुखी होते हैं, मेंटली स्ट्रेस, डिप्रेशन में जाने लगते हैं, तब ओमकार बहुत ही मदद रूप होता है। ओमकार का मेडिटेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं और रेगुलर आप कर भी सकते हैं और फायदे मिलेंगे आपको। ओमकार से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, शॉर्ट मेमोरी लॉस जो होता है, ये सब बीमारियों में, इस सब में हमें बहुत ही फायदा होता है। ओमकार ध्वनि का जब हम ओमकार का नाद करते हैं तो हम सूर्य की ऊर्जा को हम ग्रहण करते हैं। सूर्य तत्व भी हमें मिलता है। ओमकार में, ब्रह्मांड में ओमकार का ही नाद है तो हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं भी मिलती है। पृथ्वी ब्रह्मांड में ही आती है तो हमें पृथ्वी तत्व भी मिलता है, आकाश तत्व भी मिलता है, जल तत्व भी मिलता है। सूर्य की तरंगों से ओमकार वाइब्रेशंस जो पाए जाते हैं, तो अग्नि तत्व भी मिलता है। और ओमकार ध्वनि है, तरंगायित है, तो हमें हवा, वायु तत्व भी मिलता है। तो हमारा शरीर जो है वो पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। तो ये सारे हमारे तत्व जो है वो ओमकार के मंत्र जाप से, ओमकार के मेडिटेशन से पांचों तत्व हमारे बैलेंस हो जाते हैं। 5 तत्व जब बैलेंस में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे सारे चक्रास भी बैलेंस में आ जाते हैं और हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ अच्छी हो जाती है। तो ओमकार का फायदा तो फायदा ही फायदा है, कोई एक फायदा नहीं है ओमकार के, बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप आध्यात्मिकता में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहां भी ओमकार जरूरी है। ओमकार को समझ लेना, ओमकार की अनुभूति करना, यही आत्मा का अध्ययन है। आध्यात्मिक होना मतलब कोई एक वेश धारण कर लेना, या तो रुद्राक्ष, ये माला, वो माला, मालाएं धारण कर लेना,
ये तिलक, वो तिलक, ये कपड़े, वो कपड़े, ये सारे यूनिफॉर्म कहे जा सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता नहीं है। अगर आपको आध्यात्मिक बनना है तो पहले आत्मा का अध्ययन करना पड़ेगा। आत्मा का अध्ययन ही आध्यात्मिकता है। पहले अपनी आत्मा को जानना है। अगर आप अपनी आत्मा को जान लेंगे तो सारे ब्रह्मांड को, सारी सृष्टि को, परमात्मा को भी जान लेंगे। तो इसके लिए ओमकार बहुत ही आवश्यक है। ओमकार जो है वो अ, उ और म 3 अक्षर का समूह है। अ, उ, म। जब हम अ की ध्वनि करते हैं, अ का नाद करते हैं, तब हमारे पेट का जो हिस्सा है, नाभि चक्र जहां पे है, वहां पे वाइब्रेशन आते हैं। ऊ का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे फेफड़े जो है, हमारा चेस्ट का जो एरिया है, पूरा वहां पे वाइब्रेशन आता है। पेट से, नाभि से ऊपर के हिस्से का गले तक का लेते हैं, वहां तक गले तक वाइब्रेशन आते हैं ऊ का उच्चारण करने से। और जब हम माँ का उच्चारण करते हैं तो पूरे मस्तिष्क में वाइब्रेशन आते हैं। यानी कि पेट से लेकर मस्तिष्क तक, रूट चक्रा से लेकर सहस्त्रार चक्रा तक ये वाइब्रेशंस काम करते हैं। ये वाइब्रेशंस को हम फील कर सकते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो अ, उ और म ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। अ ब्रह्मा का रूप है, म जो है वो विष्णु का रूप है, और उ जो है वो विष्णु का रूप है, और म जो है वो महेश यानी कि शिव तत्व, शिव का रूप है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा क्रिएटर है, सृजनहार है, सृजन करते हैं। विष्णु जो है पालनहार है, पालन करते हैं। और महेश मुक्ति देते हैं, मोक्ष का द्वार है। महेश जो है वो मुक्ति देते हैं, यानी कि उत्पत्ति, पालन और मुक्ति। अ, उ, म, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो पूरा जो सृष्टि का एक सर्जन हुआ है, पूरा जो ब्रह्मांड जिस चीज पे काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, वो है ओम। ओम बहुत ही सूक्ष्म मंत्र है, छोटा मंत्र है, लेकिन महामंत्र है। क्योंकि ओम में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की ऊर्जा है, शक्ति है, तत्व है। सृजन से लेकर के मुक्ति तक सब कुछ ओम है। इसीलिए तो हर धर्म ने ओम को माना है। हर धर्म में ओम है। ओम को अनुभूति किया जा सकता है। कैसे? मेडिटेशन से, ध्यान से, ओम का चैंटिंग करने से, जाप करने से। आप ट्राई कीजिएगा, कुछ दिन ओम का चैंट कीजिए, अनुभूति होगी। अ, उ, म तक आप पहुंचेंगे तो बिल्कुल शांत हो जाएंगे। क्योंकि
अ जो है वो ऊ में विलीन होता है और ऊ जो है वो माँ में विलीन होता है। और जब माँ में विलीन हो जाता है तो पूरा ब्रह्मांड सब कुछ शांत हो जाता है। शून्य जो बनता है वो ये है, अ उ म। शून्य का भाव आ जाता है, विचार शून्य हम हो जाते हैं। मस्तिष्क तक अ उ और म, मस्तिष्क बिल्कुल शांत। हम जो बुद्धि से तर्क वितर्क करते हैं शांत हो जाते हैं, हमारे पूरे विचार शांत हो जाते हैं। रेगुलर ओम का उच्चारण करने से मन की शांति तो मिलती है, शारीरिक लाभ भी इतने होते हैं और आप आध्यात्मिकता में भी बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। आध्यात्मिकता में ऊपर तक जाने का मतलब है स्व का अध्ययन होना, स्व को जानना, अपने अंदर के ईश्वर को जानना, मैं कौन हूं ये जानना। बहुत ही रहस्यमय है ओमकार। ओमकार की एक पौराणिक कथा है। जब विंध्याचल पर्वत को, आज विंध्याचल पर्वत के ऊपर महादेव का मंदिर भी है, ओमकारेश्वर का मंदिर भी है। तो ओमकारेश्वर और अकलेश्वर का मंदिर, ओमकारेश्वर के मंदिर की यही पौराणिक एक जो कथा है कि एक बार विंध्याचल पर्वत को एक अहम भाव आ गया, अभिमान आ गया कि भाई मैं सबसे ऊंचा हूँ, सबसे बड़ा हूँ, इस पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत मैं हूँ, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। तब वो अपनी ये बात को नारद मुनि जी के सामने व्यक्त करते हैं, विंध्याचल पर्वत, कि मेरा मानना है कि मैं सबसे ऊंचा हूँ। तो नारद मुनि जी थे, वो समझ गए कि यहाँ पे अहम भाव आ गया है, विंध्याचल पर्वत को अभिमान आ गया है, ये अभिमान को हटाना जरूरी है। तो नारद मुनि जी जानबूझ के ऐसा जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं कि आपका ये मानना गलत है, आपसे भी कोई ऊंचा है जो आपको पता नहीं है। तब विंध्याचल पर्वत ने उत्सुकता से पूछा कि जल्दी से बताइए नारद जी मुझे कि कौन मेरे से भी ऊपर कौन है, मेरे से ऊंचा कौन है। नहीं, पृथ्वी में तो सबसे ऊंचा मैं हूं। तब नारद मुनि जी बताते हैं कि नहीं, मेरू पर्वत जो है वो आपसे भी ऊंचे है। फिर विंध्याचल पर्वत को ये अच्छा नहीं लगता है कि भाई उससे ऊंचा कोई है, तो वो नारद मुनि जी से उपाय पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए कि मैं सबसे ऊंचा हूँ, मेरू पर्वत से भी मैं ऊंचा हो जाऊं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे रास्ता बताइए। तब नारद जी रास्ता दिखाते हुए ये बताते हैं कि आप ओमकार का मंत्र जाप कीजिए, शिव जी को प्रसन्न कीजिए। फिर विंध्याचल पर्वत ने ओमकार का मंत्र जाप किया, शिव जी को प्रसन्न किया, तप किया, ओमकार करने बैठ गए वो, और शिव जी प्रसन्न भी हुए। तब वो एक वरदान मांगते हैं कि मैं सबसे ऊंचा हो जाऊं। फिर विंध्याचल को ये मन में प्रतीत होता है कि भाई मैं आज सबसे ऊंचा हो जाऊंगा तो मेरू भी तो मेरे जैसे तप करके परमात्मा को प्रसन्न करके मेरे से भी ऊंचा वरदान मांग सकते हैं, वो मेरे से भी ऊंचा हो सकते। तो मैं कुछ ऐसा वरदान मांगता हूं कि मैं जब भी चाहूं, जितना चाहूं उतना मैं अपना ऊंचाई को बढ़ा सकूं। मैं सबसे बड़ा होना चाहता हूं, मैं जब भी चाहूं तब मैं ऊंचा हो जाऊंगा, ऐसा मुझे वरदान दीजिए।
शिव जी ने प्रसन्न होके वरदान दे दिया, तथास्तु कह दिया। अब तो विंध्याचल पर्वत बहुत खुश हो गए और अपनी हाइट बढ़ाते गए, ऊंचाई बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। पृथ्वी से भी ऊपर आकाश में अपनी ऊंचाई बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में आ गए। वो इतने ऊंचे हो गए विंध्याचल पर्वत। तो फिर क्या हुआ? पृथ्वी माता विंध्याचल पर्वत का वजन सहन नहीं कर पाए। पृथ्वी माता और भी देवी देवताओं को दिक्कत होने लगी। चंद्रमा को डर लगने लगा, सूर्य को डर लगने लगा। सब देवी देवता घबरा गए और शिव जी के पास गए। पृथ्वी माता ने शिव जी को अपनी व्यथा बताई कि अब मैं ये विंध्याचल पर्वत का भार सहन नहीं कर पाऊंगी। और देवी देवताओं ने भी अपनी व्यथा बताई कि आपने महादेव ये क्या कर दिया? ऐसा वरदान दे के आपने हमें मुसीबत में डाल दिया। अब ये विंध्याचल पर्वत को आप रोकिए, क्या किया जाए? फिर महादेव ने विंध्याचल पर्वत को अपने अभिमान को पिघलाने के लिए यही युक्त समय समझा और शिव जी एक विराट स्वरूप लेकर ध्यानावस्था में बैठे हैं और शिव जी ने हाथ में रुद्राक्ष पहना है। रुद्राक्ष का ब्रेसलेट पहना है शिव जी ने हाथ में। और रुद्राक्ष की माला में से वो विंध्याचल पर्वत जब और बड़े और ऊंचे हो रहे हैं तो वो निकले कहाँ से? तो वो देख रहे हैं विंध्याचल पर्वत कि भाई मैं ये कहाँ आ गया हूँ? ये मुझसे भी ऊंचा, मुझसे भी बड़ा कौन है? अब तो मैं सबसे बड़ा हो गया हूँ। हाँ, बेशक वो पृथ्वी पर सबसे बड़े हो गए थे, सबसे ऊंचे हो गए थे, लेकिन ये तो पूरे ब्रह्मांड में आ गए थे, अवकाश में आ गए थे। तो यूनिवर्स में तो विंध्याचल पर्वत से भी बहुत बड़े बड़े रहस्यमय ऊर्जाएं हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारे ग्रह है, बहुत सारी पृथ्वी है, कितने यूनिवर्स ब्रह्मांड है। तो अब विंध्याचल पर्वत और ऊंचे होते होते जब देखते हैं कि उनसे भी ऊंचा कोई है, कुछ है यहाँ पे, तो वो और ऊपर उठते हैं। ऊपर जब उड़ते हैं तो भगवान के हाथ में जो ब्रेसलेट पहना है, रुद्राक्ष है, एक रुद्राक्ष के मनके से वो बाहर निकलते हैं। सिर्फ एक रुद्राक्ष के मनके से वो बाहर निकलते हैं, क्योंकि उनके अंदर, रुद्राक्ष के अंदर ही पूरा ये वो जितने ब्रह्मांड में थे, वो ब्रह्मांड वो रुद्राक्ष के अंदर था। पृथ्वी भी वो रुद्राक्ष के अंदर थी। अब विंध्याचल पर्वत को अपना अभिमान समझ में आया और परमात्मा का विराट दर्शन हुआ, विराट स्वरूप समझ में आया और समझ में आया कि मैं तो परमात्मा ने जो पहना है वो रुद्राक्ष के एक मन के जितना भी नहीं हो पाया। मैं तो बहुत छोटा हूँ, ये तो मेरा अभिमान था कि मुझे बहुत बड़ा होना है, मैं सबसे बड़ा हूँ, लेकिन परमात्मा से कोई बड़ा नहीं हो सकता। तब वो परमात्मा से क्षमा याचना करते हैं और वो फिर से अपने वरदान को वापस ले लेने को कहते और वो फिर से अपने मूल स्वरूप में आ जाने को कहते हैं। तब ईश्वर उनके ऊपर कृपा करते हैं और विंध्याचल पर्वत के ऊपर विंध्याचल ने कहा कि एक लिंग, एक आपका मंदिर हो मेरे पर्वत के ऊपर। तब महादेव ने प्रसन्न होकर के ओमकार का एक लिंग वहां पे स्थापित किया। लेकिन जब वो रुद्राक्ष के अंदर से विंध्याचल बाहर निकलते हैं, जब रुद्राक्ष को देखते हैं, महादेव के दर्शन करते हैं, तब महादेव के चमत्कार से विंध्याचल पर्वत को
पूरे ब्रह्मांड में एक नाद सुनाई देता है और वो है अनहद नाद, ओमकार। ओमकार का नाद और निरव शांति, बिल्कुल शून्य भाव, जरा सा भी अभिमान नहीं, कोई चंचलता नहीं, कोई विहलता नहीं, कुछ नहीं। एक निरव शांति, परम शांति और ओमकार, सिर्फ ओमकार का नाद। तब विंध्याचल पर्वत का अभिमान पिघल जाता है और ईश्वर परमात्मा विंध्याचल पर्वत पे कृपा करके विंध्याचल पर्वत के ऊपर अपना एक मंदिर स्थापित करते हैं, एक लिंग स्थापित करते हैं और वो लिंग ओमकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो ऐसे ओमकार का तो इतना महत्व है कि ओमकार को हम समझ नहीं सकते, ओमकार का हम वर्णन नहीं कर सकते, अर्थ नहीं कर सकते, सिर्फ ओमकार की हम अनुभूति कर सकते हैं। ओमकार अनहद नाद को अनुभूति करना है, क्योंकि त्रिदेव की शक्ति है ओमकार। पूरा ब्रह्मांड है ओमकार के अंदर, पूरा ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स, पूरी सृष्टि, ऐसी हजारों पृथ्वी, ऐसी हजारों ब्रह्मांड है ओमकार के अंदर। सिर्फ ओमकार है और कुछ नहीं है, सिर्फ ओमकार। क्रिएटर भी ओमकार है और डिस्ट्रॉय भी ओमकार है। अंत, शुरुआत से लेकर अंत तक ओमकार है, ओमकार ही है और कुछ है ही नहीं। इतना पावरफुल मंत्र जाप है ओमकार, महामंत्र है, इतना पावरफुल है ओमकार। तो क्या इतना ऊर्जावान, इतना पावरफुल पूरे ब्रह्मांड में साइंस ने भी ये मान लिया है कि अनाहद नाद ओमकार है। अ, उ और म का ध्वनि है, एक नाद जो कंटिन्यूअसली ब्रह्मांड में हो रहा है। मौन की जो आवाज कहते हैं वो है ओमकार। तो ये महामंत्र क्या हमारी ये पंच तत्व के शरीर के 2-4 बीमारियां ठीक नहीं कर सकता? सोचिए जरा आप, इतना बड़ा महामंत्र है, पूरा ब्रह्मांड जिसके अंदर है, वो क्या इस छोटे से शरीर की 2-4 बीमारियां ठीक नहीं कर सकता? कर सकता है। 2-4 क्या, हर तरह की बीमारी को ओमकार ठीक कर सकता है। क्योंकि अभी कई सारे साइकोलॉजिस्ट, कई सारे डॉक्टर ओमकार को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं और ओमकार करने की सलाह देते हैं। ओमकार इतना पावरफुल अनाहद नाद है। रेगुलर हमें ओमकार का मेडिटेशन या ओमकार का जाप करते रहना चाहिए। ओमकार हमारी हर सांस में है। ये अलग बात है कि हम फील नहीं कर रहे, हम अनुभूति नहीं कर रहे हैं। जिस पंच तत्व से ये ब्रह्मांड की रचना हुई है, जो पंच तत्व इस ब्रह्मांड में है, वही पंच तत्व इस शरीर में है। शरीर को अगर देखा जाए तो वह ब्रह्मांड का छोटा रूप है। एक छोटा ब्रह्मांड ही है हमारा शरीर। जो जो ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है। तो अभी अभी हमने इतनी चर्चा की, इतनी बात की कि पूरे ब्रह्मांड में ओमकार का नाद, अनाहद नाद सुनाई पड़ता है।
तो क्या हमारे अंदर ओंकार नहीं है? जो 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 ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है। ब्रह्मांड का छोटा रूप है हमारा शरीर। तो ब्रह्मांड में अनाहत नाद है, तो क्या हमारे अंदर नहीं है? जबकि हम इस ब्रह्मांड से अलग है ही नहीं। सोचिए, ये सारी चीजें अनुभूति करने की बातें हैं। जब आप खुद ये बात को अनुभूति करेंगे तब आप मेरी इस बात को समझ पाएंगे कि जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में है। पांचों तत्व, और वो भी देखिए आप, ब्रह्मांड में जल तत्व ज्यादा है, हमारे शरीर में भी जल तत्व ज्यादा है। 72% जल तत्व है हमारे शरीर में। अग्नि तत्व है हमारे शरीर में। ब्रह्मांड में इतना बड़ा सूर्य अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व है ब्रह्मांड में। जल तत्व है ब्रह्मांड में। आकाश तत्व है, वायु तत्व है, पृथ्वी तत्व है। सब कुछ ब्रह्मांड में है, वो हमारे शरीर में है। हमारी शारीरिक रचना ईश्वर ने ऐसी ही की है। तो ओमकार का जो नाद है वो हमारे शरीर में कहाँ है? अनुभूति कीजिए। और जो ओमकार है वो अनाहत नाद जो है वहां आत्मा का वास है। वही हमारी आत्मा है, वही परमात्मा भी है। सूक्ष्म बात है लेकिन बहुत ही बड़ी बात है। इसीलिए तो बार बार बोल रही हूं कि ये समझाया नहीं जा सकता, इन चीजों का अर्थ नहीं किया जा सकता। ये समझाने समझने की बात ही नहीं है, ये अनुभूति करने की बात है। शास्त्रों ने भी यही कहा है, ओंकार अनाहत नाद है। साइंस ने भी यही प्रूव किया है कि सूर्य के आसपास में, पृथ्वी के आसपास में, अवकाश में, ब्रह्मांड में एक गूंज उठ रही है। कंटिन्यूअसली एक नाद जो अ, उ और मा ध्वनि को सुना रहा है, वो गूंज है। अब हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है अनुभूति करने के लिए। ये सब 1 या 2 दिन में नहीं हो जाता है। जी हाँ, हमारे अंदर अगर बर्निंग डिजायर रहेगी, एक जानने की इतनी उत्सुकता रहेगी, डू और डाई वाली कंडीशन अगर हमारी मानसिक लेवल पे बनेगी तो अवश्य ही जल्दी ही हम ये ओमकार के नाद को पा सकेंगे, अपने आप को पा सकेंगे। क्योंकि ओमकार का नाद शिव जी ने भी ये विंध्याचल पर्वत की जो मैंने बात की, वहाँ पे शिव जी ने भी ये विंध्याचल पर्वत से कहा था कि ओमकार का नाद, अनाहत नाद इंसान, मानव सृष्टि तभी सुन पाएगी जब वो शून्य हो जाएगी। मस्तिष्क से जब कोई मानव शून्य हो जाएगा, बिल्कुल शून्य का भाव आ जाएगा, तब ये अनाहत नाद की अनुभूति होगी।
हजारों विचार, क्योंकि अभी तक हमने ये यही इकट्ठा किया है ना। कई सारे लोग हैं मेरे पास आते हैं, कई सारे लोग हैं जो आध्यात्मिकता में बहुत आगे है, बहुत स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्ञान है, उनका नॉलेज है उनके पास। बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो नॉलेजेबल तो है, लेकिन अभी तक ये अनुभूति नहीं हो पाई। सिर्फ ज्ञान इकट्ठा कर लेना, शास्त्र से क्या मिलेगा आपको? शास्त्र या पुराणों से आपको ज्ञान ही मिल सकता है, गुरु से ज्ञान, हाँ, मार्गदर्शक है। ये सारे जो गुरु है, जो पुराण है, शास्त्र है, ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति के मार्गदर्शक है। ये हमें रास्ता दिखाते हैं कि आप ये चीज करो, तब आत्मा परमात्मा को समझ पाएंगे। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गुरु तो सिखा देते हैं हमें, लेकिन शास्त्र भी सिखा देते हैं, लेकिन ज्यादातर हम क्या करते, और नॉलेज इकट्ठा करते, और क्या करेंगे? सब जानना ही जरूरी नहीं है। आपको भूख लगी है तो आप 1 2 4 5 रोटी खाएंगे, 10 रोटी खाएंगे, लेकिन आप 100 रोटी का ढेर लेके बैठ जाएंगे तो क्या मतलब है? और वो भी आप सिर्फ 100 रोटी का ढेर करके सामने बैठ जाएंगे तो क्या भूख मिट जाएगी? पेट में जितनी भूख लगी है उतनी रोटी चबा के खुद को खानी पड़ेगी। आपको शास्त्रों पुराणों से, गुरुओं से आपको ये ज्ञान मिल गया कि यहाँ पे ढेर लग गया, ज्ञान का, नॉलेज का ढेर लगा दिया आपने, लेकिन इससे भूख प्यास नहीं मिटती है। ये अनुभूति करने की चीजें हैं। ये खुद, अब चीज को आपने ज्ञान लेना भी जरूरी है। मैं ये नहीं कहती कि ज्ञान जरूरी नहीं, ज्ञान आपने पा लिया, चीज को आपने समझ लिया, रास्ता आपको मिल गया। अब शून्य होना है, पहले आपको निर्विचार होना है। बुद्ध और महावीर ऐसे ही नहीं हुए। और हम तो ये बोलते हैं कि मुझे ये कष्ट होता है, ये नहीं होता मेरे से, वो नहीं होता मेरे से। मैं तो मेडिटेशन करने बैठता हूँ और मुझे विचार आने लगते हैं, मेरे से तो नहीं होता है। तो 1 2 4 8 दिन में नहीं होगा ये, सतत प्रयत्न करने पड़ेंगे, भागना पड़ेगा इस चीज के पीछे। अगर आपको कुछ चाहिए तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, अगर आप जीवन में कुछ भी आध्यात्मिक हो, चाहे आपकी संसारिक लाइफ हो, चाहे आपका कोई भी उद्देश्य हो, अगर आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना हो, आपको बड़ी नौकरी चाहिए, या आप बड़े से बड़े साधु बनना चाहते हैं, या आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको अगर आपका कोई भी उद्देश्य हो, सबसे पहले जरूरी है एक संकल्प। सबसे पहले जरूरी है कि अपने संकल्प पे रहना, पक्का निश्चय कि मुझे ये कैसे भी, किसी भी स्थिति में मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये होना है। तब होगा आपका दृढ़ निश्चय जो है, वो आपका फर्स्ट स्टेप है। तब जाके आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंच पाएंगे।
डेस्टिनी, आपकी मंजिल तय है, लेकिन दृढ़ निश्चय नहीं है, तो आप साधन ही ढूंढते रह जाएंगे, साधन ही ढूंढते रह जाएंगे। हम जब अलग अलग साधनाएं करते हैं, अलग अलग मंत्र जाप करते हैं, अलग अलग मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारे प्रयत्न जो हम करते हैं देवी देवताओं को प्रसन्न करने के, ये सब क्या है? ये सब साधन है। वहां तक पहुंचने के लिए ये सब साधन है। हम साधन ही बदलते रहेंगे, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी वो कर लिया, लेकिन हमें अपनी मंजिल नहीं मिलेगी, तब तक हम भटकते रहेंगे। मंजिल को पाने के लिए साधनाएं जरूरी है, प्रयत्न जरूरी है, सब कोशिशें करनी जरूरी है। पहला जरूरी चीज है दृढ़ निश्चय। दृढ़ संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वो चीज हमें मिलती ही मिलती है। ये हो गया हमारा तप। योग में जो अष्टांग बताया गया है, योग के जो 8 अंग बताए गए हैं, वहां पे भी यम नियम है। हमारा जो दृढ़ संकल्प है वो हम एक नियम ले रहे हैं, एक निश्चय ले रहे हैं हम। तब आप अच्छे साधक से साधु बन सकते हैं, अच्छे विद्यार्थी से आप अच्छे जॉब पा सकते हैं, अच्छे बिजनेसमैन से आप बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। हर चीज को आप पा सकते हैं, यहां तक कि आपके हर रिलेशन को भी आप सही कर सकते हैं। दृढ़ निश्चय बहुत जरूरी है। तो ओमकार का अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ओमकार का जप करते हैं, ओमकार को आप अपनी हर साहस के साथ में, ओमकार है ना, वो एक्चुअल में ओमकार को जप करना नहीं बोलते हैं। ओमकार जो है वो अजपा जप है। ओमकार जो है ना वो अजपा जप है। अजपा जप यानी कि एक सांस के, हर आती जाती सांस के साथ में जो जप रहे हैं उसे अजपा जप कहते हैं। और ओमकार को जब अजपा जप तो अपने को रखना ही है, आप अजपा जप कंटिन्यू रखिए ओमकार का। ओमकार को अगर आप ओमकार का ध्यान करने बैठते हैं, जपने बैठते हैं, तो ओमकार की ध्वनि को अ, उ और म का उच्चारण कीजिए, ओ और म नहीं, क्योंकि ओम सिर्फ नहीं है, अ उ से ओ बनता है और म ऐसे ओमकार बनता है। तो ओमकार का जब हम अ करते हैं, फिर अ के अंदर विलीन, अ जो है वो उ के अंदर विलीन हो जाएगा। ऊ जब होगा तो आपका जो लिप्स है, होठ है, वो ऊ ऐसे शून्य में आएंगे। अ से हम जब मुंह खोलते हैं तो अ का उच्चारण होगा। फिर हम मुंह को धीरे धीरे बंद करते हैं, तब ऊ का उच्चारण बीच में होगा। और जब हम मुंह को बिल्कुल बंद कर देंगे तब म का उच्चारण होगा। म का उच्चारण नासिका से होता है। अ उ और म का एक सामंजस्य बना के हमें उच्चारण करना है, नाद करना है। और ये अजपा जाप है, हमें कंटिन्यूअसली इसे जपते रहना है। अजपा जाप हमारे अंदर हर सांस में चालू रखना है। और धीरे 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 करके एक समय ऐसा आएगा जब अ जैसे ऊ में विलीन हुआ, ऊ जैसे म में विलीन हो गया, और म से बिल्कुल शांत होके हम खुद माँ में
विलीन हो जाएंगे। ये जो पंच तत्व का पुतला है वो अपना अस्तित्व वो माँ में खो देगा। जब ओंकार में हम अपना अस्तित्व खो देते हैं तब हम अपनी शुद्ध आत्मा को देख पाते हैं, आत्म स्वरूप को देख पाते हैं। और जब शुद्ध आत्म स्वरूप की अनुभूति होती है तब हमारा आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐक्य भाव द्वि का भाव ही नहीं रहता है, वहाँ पे सिर्फ ऐक्य भाव है। और इस स्थिति में कई बार लोग ऐसा भी मानते हैं कि जैसे जैसे हम आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ने लगते हैं, आध्यात्मिक होने लगते हैं, तो हम हमारा जो सांसारिक जीवन है, हमारा जो संसार है वो छूटने लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आध्यात्म में होना, स्व का अध्ययन करना आपको एक उच्च अवस्था में लाता है। कोई आपको त्यागी नहीं बनना है। त्यागी और भोगी में कोई फर्क नहीं है, त्यागी नहीं बनना है। कभी हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे। आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे आप माला को लेके बैठ जाओ या 24 घंटे आप भक्ति ही करेंगे, ये नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जैसे अजप 24 घंटे जब से ये ब्रह्मांड की रचना हुई है उससे पता नहीं अनंत समय से ये अनाहत नाद गुंजता आ रहा है, वैसे ही हमारे अंदर भी हम ये पंच तत्व का पुतला आज है, पहले नहीं था और आगे नहीं होगा। ये स्थायी रूप नहीं है हमारा, लेकिन इसके अंदर जो नाद है, जो आत्मा है, जो ऊर्जा है, वो हमारा स्थायी, हमारा अस्तित्व है, हमारा रूप है, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे कोई त्याग करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें वो त्यागना नहीं है कुछ, लेकिन हमें हमारे अंदर के ब्रह्मांड को, हमारे अंदर जो है अनादनाद, वो समझना है। अगर एक बार ये चीज समझ में आ जाएगी फिर कुछ भी त्यागने की जरूरत नहीं है। आप कर्ता होके भी अकर्ता बन जाएंगे। कर्म आप सारे कर्म करेंगे लेकिन आप अकर्मी रहेंगे। जैसे जनक राजा को सबसे बड़ा योगी माना जाता है, बहुत बड़ा साधु है, बहुत बड़ा योगी। क्यों? वो तो इतने बड़े राजा थे, इतने सारे भोग विलास में जीते थे, फिर भी योगी वो कैसे? क्योंकि जनक राजा कर्म करते हुए भी कर्ता का भाव नहीं था ना, कर्ता का एक जो भाव होता है, कर्तापन जो होता है वो नहीं था। कर रहे थे कर्म, सिर्फ कर्म हो रहे थे, वो कर भी नहीं रहे थे, कर्म हो रहे थे। वही तो पूरा योग बताया गया है ना, कर्म योग गीता जी में। श्री कृष्ण ने पूरा गीता योग क्यों बताया है, कर्म योग क्यों बताया है गीता जी में? अर्जुन को क्यों कहा कि इन सबको मारने के बाद भी मृत्यु का कारण तुम नहीं हो? क्यों?
क्योंकि अर्जुन को यही समझा रहे हैं कृष्ण कि कर्तापन, कर्ता का भाव जो है वो विलीन कर दो, कर्ता के भाव से मुक्त हो जाओ। अब आप सोचिए कि इतना 3 ही अक्षर का अ, उ और म, 3 अक्षर का ये जो ओंकार है, इतना सूक्ष्म होते भी हुए भी महामंत्र जो कहलाता है, कितना महत्व है, कितना बड़ा है ये मंत्र, कितना महान है। अपने आप में ये इतना महान है। तो अब ओमकार को कोई कैसे समझाएगा? ओमकार का कोई अर्थ कैसे करेगा? ओमकार की तो अनुभूति ही की जा सकती है। ओमकार को अनुभूति करना है, अनुभव करना है ओमकार का। ओमकार को कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप खुद जब ओमकार का मेडिटेशन, ध्यान करेंगे, तब आप मेरी बात को समझेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। कितनी बड़ी शक्ति है ओमकार, कितनी बड़ी ऊर्जा है ओमकार। ओमकार सिर्फ वाइब्रेशन ही नहीं है, तरंग ही नहीं है, ध्वनि नहीं है, कोई शब्द नहीं है। अपने आप में ओमकार अद्भुत है, अद्भुत है। खो जाएंगे आप ओमकार में, विलीन हो जाता है सब कुछ। शेष जो बचता है पूरे ब्रह्मांड में, वो भी अनाहत नाद है। और हमारे इस ब्रह्मांड में शेष बचता है तो वही अनाहत नाद ही बचता है। शरीर से परे होके सोचना है, शरीर के स्तर से ऊपर उठना है। ईश्वर ने हमें ये जीवन जो दिया है, ऐसे ही नहीं दिया है। अगर आप एक छोटी या बड़ी फैक्ट्री लगाते हैं, अगर आप घर में 2 रोटी भी पकाते हैं, अगर आप 2 मील भी कहीं गाड़ी लेके जाते हैं, तो कोई न कोई हेतु होता है, अर्थपूर्ण होता है। आप सोचिए, कुछ भी बिना मतलब का नहीं हो रहा है। आपने फैक्ट्री लगाई तो कुछ मतलब होगा, आपने कुछ सोचा होगा, आपका कोई ध्येय, कोई हेतु होगा। आप चाबी लेके गाड़ी की बाहर निकले तो आपका कोई हेतु होगा, कोई मकसद होगा। आपने 2 रोटी घर में पकाई तो किसी को भूख लगी होगी, कोई मतलब होगा। ऐसे ही तो कोई काम हम जब नहीं करते हैं, हम एक तुच्छ छोटे से इंसान, मानव, हम कोई काम जब ऐसे ही नहीं करते हैं, तो आप सोचिए इतने बड़े परमात्मा ने, क्रिएटर ने ये पृथ्वी, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, पेड़ पौधे हमें अगर बनाया है तो कुछ हेतु होगा, कुछ मतलब होगा। क्यों बनाया है, क्या अर्थ है? ये सवाल हमें उठने चाहिए और ये सारे सवालों का जवाब है ओमकार। सारी उलझने, सारे सवाल शांत हो जाएंगे, तृप्ति मिल जाएगी, संतुष्टि मिल जाएगी ओंकार के ध्वनि से, नाद से, अनाहत नाद से।
जब आप ओंकार में अपने अस्तित्व को विलीन कर देंगे, सारे सवाल शांत हो जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। कितनी बड़ी शक्ति है ओंकार। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्ति है ओंकार। क्या शेष रह जाएगा फिर? कुछ नहीं। ओंकार की अनुभूति ही हो सकती है। किसी भी तरह से मुझे नहीं लग रहा कि मैं आपको पूरी तरह से ओंकार को समझा पाऊंगी, बता पाऊंगी। ये तो मेरी छोटी सी समझ में जितना आ रहा है, उतना जितना ज्ञात हो रहा है, उतना मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी तो हम अज्ञात है, ये सब हम नहीं बता सकते, समझा नहीं सकते। ऐसी ऐसी बातें हैं इस ब्रह्मांड में कि हमें सिर्फ अनुभूति ही करनी है। एक बात मैंने देखी है, साधनात्मक क्षेत्र में लोग जब आते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में लोग जब आते हैं, बहुत सारी साधनाएं करने की चाह लेके आते हैं। कई बार कई लोग मुझसे भी ये पूछते हैं कि आप ये साधना करवाते हैं, वो साधना करवाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, साधना करना अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि एक बच्चे की जो उत्सुकता होती है एक दिन उसे आगे बढ़ाती है। हम जब छोटे थे तो हर चीज़ को देख के एक क्वेश्चन होता था हमें कि ये क्या है, ये कैसे काम करता है। एक अगर बटरफ्लाई भी उड़ता देख लेते थे, एक कीड़ा भी देख लेते थे तो हम उत्सुक हो जाते थे। तो ये उत्सुकता होना सही बात है, साधना करना सही बात है, लेकिन सिर्फ सांसारिक चीज़ों को पाने के लिए या तो कोई दो चार चमत्कार दिखा दूं लोगों में, मेरा कोई महत्व बढ़ा दूं, इन चीज़ों के लिए साधना नहीं करनी चाहिए। अगर आप में इतना बड़ा भाव उठा है, ये भाव उठना भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप में इतना बड़ा भाव उठा है, आप साधना के क्षेत्र में आए हैं, तो अपने विचारों को ऊपर उठाइए और ऊपर आगे सोचिए, आगे देखिए। आप ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ कुछ गर्म हवा की अनुभूति कर लूँ, कुछ ठंडी हवा की अनुभूति कर लूँ, कुछ आवाज़ सुन लूँ या कुछ दृश्य देख लूँ, अदृश्य जगत को अनावृत करके थोड़ा देख लूँ। इन सब से पहले एक ही सवाल पूछिए कि मैं कौन हूँ, ये जान लो। बहुत ही बड़ा सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि मैं कौन हूँ, ये मैं क्या है, मेरे अंदर जो मैं है वो कहाँ है, कौन हूँ मैं, ये जानिए पहले। अपने आप के ऊपर जो परतें हैं, अगर वो परतें हट जाएगी, आप खुद जिस चीज़ से अपने आप से जो अज्ञात है, रहस्यमयी है आपके अंदर जो, वो रहस्य अगर खुल जाएंगे तो सारे ब्रह्मांड के रहस्य को भी आप समझने के लायक हो जाएंगे। तो सबसे पहले सबसे जरूरी है ओमकार। जितना आप ओमकार को डेप्थ में समझेंगे, डेप्थ में जाएंगे, शून्य भाव में जाएंगे, ओमकार में खुद जब विलीन हो जाएंगे,
पहले आप अनुभूति करेंगे। अ जो है वो ऊ में, ऊ जो है म में, वो ऐसे ऐसे जो विलीन होते हैं एक दूसरे के अंदर अक्षर। फिर जब आप वो अनुभूति करेंगे, धीरे धीरे खुद को भी उस माकार में विलीन होते देखेंगे आप। जब ये हो जाएगा ना, तब कोई प्रश्न, कोई जवाब, कोई ध्येय, कुछ बाकी नहीं रहेगा। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आप पूरा बात समझ जाएंगे। तो सबसे पहला, सबसे जरूरी स्टेप है दृढ़ निश्चय संकल्प करके बैठना और रेगुलर एक नियम रखना है। शुरुआत के टाइम में एक नियम रखना पड़ता है, फिर वो आपका नियम जो है वो आपकी आदत में परिवर्तित हो जाएगा, और आपकी आदत की वजह से आप रोज रेगुलर वो चीज़ करते रहेंगे, और एक दिन आपको जो मैं बताना चाह रही हूँ वो आप समझ पाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको मैंने जो कोशिश किया ओमकार अनाहद नाद को, अजापा जप को जो समझाने का, वो आपको मैं थोड़ा बहुत समझा पाई हूँ, बता पाई हूँ। आशा करती हूँ कि आप ओमकार की खोज ज़रूर करेंगे। ओमकार की खोज में आप आत्मा परमात्मा को भी ज़रूर पालेंगे। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।